देखो भाई, अगर दुनिया में तुमको सुकून से रहे का है तो का एक सीधा सा फार्मूला है। कौन सा? हमेशा माँ के पैर दबा के सो। यार माँ माँ होती है, फिर अपनी हो या अपने बच्चों की। भाई हमारा दोस्ती का काफी समय हो गया ना। हाँ भाई सही बोल रहा है। मुझे लगता है हमें फिजिकल होना चाहिए। भाई साहब। हाँ भाई। अरे भाई साहब, अभी आप मेरे एक साइड से गए ना, आपसे इतनी मस्त खुशबू आ रही थी। कौन सा परफ्यूम लगाते हो? अरे भाई साहब परफ्यूम कुछ नहीं है ना, थोड़ी सी गरीबी है, बाहर किसी को बताना नहीं है। देखो अगरबत्ती लेके घूम रहा हूँ भाई। तो अपना चप्पल निकालो, हाथ में उठाओ, जिसका सबसे दूर जाए लेके आओ। ओह सॉरी, मुझे लगा मेरा एक्स है। पता है आप अभी भी अपने एक्स को भूल नहीं पा रहे हो ना। मैम आप पायलट बनने वाली थी। हाँ लेकिन आपको कैसे पता? हम तो पहली बार मिल रहे हैं ना। वो क्या है ना कि आपने अपना एरोप्लेन गलत जगह पे लैंड कर दिया है। आप हटा लेंगी कैसे? भाई मुर्गी पानी तो पीती है लेकिन मुतती क्यों नहीं है? अगर किसी बच्चे का घर ना हो तो क्या उस बच्चे को स्कूल में होमवर्क मिलेगा? अगर किसी डॉक्टर की वाइफ उसी के हॉस्पिटल में नर्स हो तो उसे डॉक्टर सिस्टर बोलेगा या तो वाइफ? जिस देश में गंगा नदी ना हो वहाँ के लोग पाप कैसे धोते होंगे? हे भगवान जी, अगर किसी का पति नहीं बना रहे तो कम से कम राष्ट्रपति ही बना दीजिए। बात तो सही है। लड़ाई नहीं, प्रेम कीजिए। अगर दोनों करना है तो फिर विवाह कीजिए। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, बस उनका तरीका थोड़ा गलत होता है। वो प्यार भी करते हैं पर दिखाते गुस्से में हैं। उनके शब्द तेज होते हैं पर नीयत हमेशा साफ होती है। वो झूठी तारीफ नहीं कर पाते, इसलिए अक्सर गलत समझे जाते हैं। जो दिल में होता है वही जुबान पर ले आते हैं, फिर चाहे सामने वाला टूट ही क्यों ना जाए। उन्हें चालाकियां नहीं आती, पीछे से खेलना नहीं आता, इसलिए अक्सर वही हार जाते हैं। वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर छोड़कर जाने वालों में से नहीं होते। और सबसे अजीब बात यह है कि वो जिनके लिए सबसे ज्यादा लड़ते हैं अक्सर वही उन्हें सबसे पहले छोड़ जाते हैं। क्योंकि इस दुनिया को सच से ज्यादा मीठा झूठ पसंद है और वो मीठा बनना सीख ही नहीं पाते, इसलिए अकेले रह जाते हैं। पर फिर भी किसी का बुरा नहीं सोचते, शायद इसलिए ऐसे लोग कम पसंद आते हैं। और सच बोलने की कीमत अक्सर अकेलापन ही होती है। अरे भाई, कल तुम हॉस्पिटल गया था, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, वो एक्सरे करवाया उसमें टीवी निकला। अरे भाई क्या हुआ, किधर जा रहे हो? अरे भाई हम भी जा रहे हैं एक्सरे करवाने, हो सकता है फ्रिज चाहे एसी निकल जाए। ऐसा कर, ये लगा ले कान में, साथ के साथ बात करती रहे, काम करती रहे, शाम तक किला फारी करना है। अच्छा ठीक है भैया। हेलो हेलो, हाँ बाबू कैसे हो? मैं बढ़िया, माइके में हूँ। कैसी होगी? मौज कर रही हूँ। और कुछ काम कर रहे थे क्या? काम? अरे काम तो आप ही के घर करना पड़ता है, यहाँ तो भैया मुझे एक जगह से उठने ही नहीं देता। कहेगा काम हम कर लेंगे, तो बस यहीं बैठी रहे। अच्छा, और अपना खाने पीने का ध्यान रखना है, कभी सारा दिन आराम करती रहो। नहीं नहीं, खाने की तो आप चिंता ही मत करो बाबू। भैया दोनों भैया इतना ध्यान रखते हैं, चीज मुंह से निकलने नहीं देता, उससे पहले लाके दे देता है। और एक चीज खत्म नहीं होती उससे पहले दूसरी ठूस देते हैं। अरे वाह, और दिन में एक टाइम जूस भी पी लेना। जूस की तो आप चिंता ही मत करो बाबू, हर 2 घंटे में जूस पी रही हूँ। बहन जूस और लेके क्या? ना इतना बहुत। ओहो मौज हो रही है हैं? और गर्मी तो नहीं लग रही वहाँ? गर्मी की तो आप पूछो मत। यहाँ तो भैया ने सोलर प्लेट लगवा रखी है मस्त, और ठंडी ठंडी हवा, पसीने नाम की तो चीज ही नहीं। अच्छा, और कब आओ लेने फिर? लेने भैया कितने दिन में लेने आ जाए? 5 दिन का नाम दे दे, 2 किलो बाकी रह गए, अभी 5 दिन में तो काट ही देंगे। अच्छा 5 दिन बाद आ जाना लेने। भैया कह रहे हैं 5 दिन और सेवा करवा जाओ हमारे यहाँ। अच्छा, और एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है मुझे। बहुत जोरों शोरों से चल रहा है तुम्हारा प्रिंसेस ट्रीटमेंट। जरा पीछे तो देखो। पीछे? इधर यहाँ देखो, ससुराल में कूलर की हवा में भी इनको पसीने आते हैं, और यहाँ। अरे बाबू मजाक कर रही थी, ये तो भैया वाला प्रेगनेंसी में डक वॉक की एक्सरसाइज कर ले। एक्सरसाइज करने आई थी वो, डक वॉक की ऐसे वही करनी थी। हाँ, महारानी यहाँ गेहूं काटने को डक वॉक बता रही है, वहाँ हमारे पानी का 1 गिलास उठाने में बच्चा बाहर आ जाता है इनका। हाँ,
मजाक कर रही थी, मेरे भाई मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, घर चलो, पूरे जापान में तुम्हें यही प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगा। चाहिए क्या औरत को? फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सीरम, डे क्रीम, नाइट क्रीम, आई क्रीम, सनस्क्रीन, बॉडी वॉश, बॉडी लोशन, फुट क्रीम, हैंड क्रीम, सीसी क्रीम, प्राइमर, मेकअप रिमूवर वाइप, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर कलर, फेस पाउडर, लिपस्टिक, परफ्यूम, फेस पैक, नेल पेंट रिमूवर, नेल पेंट, लिप बाम, लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्कारा, काजल। कभी कभी तो लगता है कि भगवान हमारी धरती के सबसे अमीर आदमी बनाना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि हम धरती पे सबसे अमीर आदमी रहें, तो सोचे कि पहले इसके शरीर में पूरा सुकुमारी भर देते हैं कि बिना एसी के ही रह ना पाए, खुद से एक काम भी ना कर पाए, नौकर चाकर रहेगा ना। पूरा सुकुमारी डाल दिए, लेकिन जब लकीर में अमीरी डालने का बात आया तो पता ना उनका पर पेशाब लग गया कि कोई काम पड़ गया, या साला कोई राक्षस लोग छेड़छाड़ कर दिया, अमीरी डालना भूल गए। अब साला सुकुमारी तो भर भर के है, काम करने में हमारा मन नहीं लगता। बढ़िया टाइप के आदमी है हम। हमको अगर 10 कदम भी जाना है तो हमको गाड़ी चाहिए, है नहीं मेरे पास, लेकिन हमको चाहिए। घर वाले अलग गाली दे रहे हैं कि तुम साला काम क्यों नहीं करता है। हम बोले हम तो राजा हैं। बोले मारो इसको। एक तो साला पॉकेट में खा रहा है और ऊपर से लग रहा गांजा भी पीता है। ये इतना नशा वाला बात करता कैसे है? मैं सोच रहा हूँ कि अगर तुम हमेशा सही हो, ठीक है, और मैं हमेशा गलत हूँ, ठीक है, वो हमेशा होते हो। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम सही हो, तो क्या मैं गलत हूँ? अरे आज से पहले मैं भी ये सोचता था कि ये स्टेट ऑफ हार्मुज पे झगड़े क्यों होते हैं, वहां से अमेरिका क्यों कूदा है यार, ये ईरान क्यों लड़ रहा है। लेकिन आज पता चला जगह ही ऐसी है, हर कोई लड़ेगा, हर कोई लड़ रहा है, इसके पीछे तो हर कोई है। हर कोई चाहता है यहाँ से उसका जहाज गुजरे। जहाज जाने चाहिए, लेकिन है बड़ी खतरनाक जगह। हर कोई चाहेगा यहाँ से तो हर किसी का जहाज भी गुजरे, तभी तो मजा आएगा। हाँ हाँ, क्या नजारा है, क्या माल है यार। लोकी, लोकी, भोसड़ी के सुनना। तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? कैसी बातें कर रही हो, पागल हो क्या? मैंने आज तक उनको नहीं छोड़ा जिनकी शादी हो गई है। भोसड़ी के मादर चोद। I'm a very loyal person, you know. कितना लॉयल दिख रहा है भोसड़ी के। इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि इनको कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।